घर बनाना सपना होता है, इस पर बुलडोजर मत चलाना। और पीछे सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर दिखाई दे रही है और इस तरफ आपको बुलडोजर दिखाई दे रहा है। क्या कनेक्शन है और क्या फैसला हुआ है, ये जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा। और फिर कह रहा हूं, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इस ख्वाब में हर कोई, ये हर किसी का ख्वाब होता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि ये घर का सपना कभी ना छूटे। ये लाइन जस्टिस BR गवई ने बुलडोजर एक्शन पर दिए अपने जजमेंट में लिखा है। सोचिए, एक जज ऐसा कह रहे हैं। अब समझ जाइए सब बात। किसी का घर छीन लेना बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 2 टूक फैसला दे दिया। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और साफ साफ कह दिया है कि अफसर जज ना बने, अधिकारी ये तय ना करें कि कौन दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को कानून का उल्लंघन बताया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, विस्तार से बता देता हूं। अपनी स्क्रीन टीवी की देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी खुद जज बनकर फैसला नहीं कर सकते, कौन दोषी है ये तय नहीं कर सकते। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए भाई साहब। घर एक सपने की तरह होता है, किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। किसी भी आरोपी का घर नहीं गिरा सकते। क्या है पूरा फैसला, वकील को भी सुन लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। वैसे तो मैं आपको सब कुछ इतने विस्तार से बताता हूं कि आपको हर चीज कंठस्थ हो जाए, यानी याद हो जाए। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील को सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा। अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे, जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। अगर अधिकारी, स्क्रीन एक बार फिर से देखिए, अपनी आपकी स्क्रीन देखिए। अगर अधिकारी बुलडोजर एक्शन लेते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया भी बताई है, वो भी जान लीजिए। घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। साथ ही घर गिराने की वजह भी परिवार को बताना होगा। परिवार को पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। आरोपी है इसलिए घर नहीं गिरा सकते, सिर्फ अवैध निर्माण ही गिराए जाएंगे। बुलडोजर एक्शन को लेकर पहले ही विपक्ष बीजेपी पर सवाल उठाती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति फिर से शुरू हो गई है। अब आपने ये सब कुछ देख लिया, नेताओं को भी सुन लीजिए। उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर की जय, इन प्रवृत्तियों पे अब विराम लगे। बुलडोजर के नाम पे दादागिरी चल रही थी, वैसे भी गैर कानूनी थी। निश्चित रूप से इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जो योगी का जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा। आशा करते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता इससे कुछ सीखेंगे। न्यायपालिका इसी तरह लोगों के संरक्षण दे। सुप्रीम कोर्ट जब कोई निर्णय सुनाता है तो ये सरकार को समझना चाहिए कि आप फेल्यूर हो।
अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने वाला फैसला आया है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी समझ लीजिए। इसी साल 22 अगस्त को जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जमीयत उलेमाए हिंद ने अपनी अर्जी में यह आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश में बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया गया था, जिसको लेकर 2 सितंबर से सुनवाई शुरू हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। जमीयत उलेमा ये हिंद का क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, वो भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा। हम ये समझते हैं कि बेसहारों के लिए सहारा कोर्ट के सिवा कोई और चीज नहीं है और कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला उनके लिए बहुत बड़ा जिंदगी गुजारने का एक सहारा होगा। गवर्नमेंट को उस कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि कोर्ट ही में जाना चाहिए। कोर्ट अगर कह दे कि हाँ ये सही है, हमें क्या उसके अंदर हो। जमीयत ए उलेमा हिंद ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और इधर 22 अगस्त को ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव करने के आरोपी हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चलाया गया। चंद सेकंड में देखते ही देखते करोड़ों की चमचमाती बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इस बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में हुई। पूरे देश के सियासत में छतरपुर के बुलडोजर एक्शन की गूंज सुनाई दे रही थी, इस पर चर्चा हो रही थी। 22 अगस्त को मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक आरोपियों के ठिकाने बुलडोजर से ध्वस्त किए गए। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। 3 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन से 5 घंटे में 2 मंजिला बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। करीब 3 करोड़ का कॉम्प्लेक्स 4000 स्क्वायर फीट में बना था, जो देखते ही देखते जमींदोज हो गया। इस एक्शन को लेकर भी देश भर में जमकर राजनीति हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है, तो विस्तार न्यूज ने आम लोगों से भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जनता की क्या राय है? आपको कोर्ट का सुना दिया, वकील का सुना दिया, राजनीतिक दलों को सुना दिया, लेकिन आम जनता क्या कह रही है, ये भी तो सुनाना जरूरी है। सुनाइए जरा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, सुनाइए। भारत में न्याय प्रणाली होता है, उसके फैसला को हम सदैव स्वागत करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अब निकला है तो सही है। अब जो निकला अब देखते हैं क्या होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है बुलडोजर नीति पर, उससे ये साबित होता है कि ये देश संविधान से चलेगा। सरकार का काम है दोषी को जो है न्यायालय के हवाले करना, न्यायालय दोष सिद्ध करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कानून चलना चाहिए, ना कि बाबा का बुलडोजर। कोर्ट का आदेश है, उसका पालन अफसर करेंगे। ये कोर्ट का आदेश का हम सम्मान करते हैं। 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, क्राइम एक करता है तो सजा सबको क्यों मिलेगी? जल्दी तुरंत बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। कोर्ट का फैसला सही है, ये काम जस्टिस का है, इसको जस्टिस करेंगे। सही है, नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। बुलडोजर चलाना तो सही बात नहीं है। और अब सीधे मुद्दे की बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया है। 15 दिन का नोटिस दीजिए और फिर कार्रवाई कीजिए। इस खबर पर मुझे कहां जाना होगा? मुझे जाना होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ। और आदर्श इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ेगा क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही बुलडोजर चला है। हाँ, ये बात सही है कि बुलडोजर एक्शन का जनक उत्तर प्रदेश रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चला, छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चला और आश्चर्य की बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार में भी बुलडोजर चला। लेकिन राजनीति जो हो रही है उसके केंद्र बिंदु पर उत्तर प्रदेश का एक्शन है। आदर्श, किस तरह से इसको देखना चाहिए? बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, और सबसे मज़े की बात यह है कि ये पूरी जो सुनवाई हुई थी और पूरा जो फैसला आया है वो दिल्ली उत्तरी नगर निगम और जमीयत उलमाए हिंद के ऊपर आया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस पर कई सालों में पहली बार सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। सरकार के अधिकारियों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है, वो पहले 2 लाइन की मैं पढ़कर सुना देता हूँ। उसमें खासतौर पर कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त ही होती है कि कानून का राज हो। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा, फैसले से माफिया प्रवृत्ति कम होगी,
कानून पर सबका राज होगा। और इसके बाद आखिरी लाइन लिखी गई है कि यद्यपि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। यानी साफ तौर पर कहीं न कहीं उन्हें भी पता था कि जो पूरा इशारा जो हो रहा है, या यूँ कहें कि जो पूरा फैसला आया है, उस पर सबसे बड़ा असर जो होगा उत्तर प्रदेश में होगा। और इसी वजह से सरकार ने अपनी तरफ से इस बात पर सफाई पेश की है। निश्चित तौर पर इस पर राजनीति हो रही है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता बल्कि बीजेपी यानी एनडीए के घटक दल के जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं, वो भी कम से कम ये चाहते थे कि इस तरह के एक्शन बंद हो। हालांकि जनता की अलग अलग राय है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सरकार को डिफेंसिव मोड में आना पड़ा है ज्ञानेंद्र जी इस पूरे मसले पर। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका लखनऊ से ताजा अपडेट 8 बजे बताने के लिए। आदर्श, बहुत धन्यवाद।